दोस्तों साथियों, एक थोड़ा सा अजीब सब्जेक्ट है जिस पर हम ये आज का वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों साथियों, कभी कभी जब आदमी को या तो उसकी पत्नी मर जाती है तो जब सेकंड मैरिज करता है, तो अगर कुंवारी लड़की नहीं मिलता है तो शादीशुदा लाता है। और कभी कभी शादीशुदा भी होती है और उसके साथ एक आधे बच्चे भी होते हैं, तब भी उन बच्चों को लेकर के आता है। तो कुछ लोग तो जैसे अपने बच्चे वैसे लाई गई जो पत्नी होती है जिसके साथ शादी करता है उसके भी बच्चों को अपना ही बच्चा मानता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लड़की को आती है तो लड़की को अपनी लड़की नहीं मान पाते हैं और लड़की को सेक्स के रूप में ही देखा करते हैं। आज की हमारी ये घटना ऐसी है। ये मल्लपुरम, ये केरल की घटना है, केरल प्रांत की घटना। जो मल्लपुरम शहर है वहाँ की ये घटना है। नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म में 141 साल की सजा कोर्ट ने बोली है विभिन्न दफाओं में। 141 साल। और 141 साल का वो 41 साल ही नहीं जिंदा रह पाएगा। आप सोचो, मतलब कोई शादी के साथ ही जो है कोई लड़की होगी। हम आपको नहीं बता पाएंगे जब शादी उसने दोबारा की तो उस औरत के साथ वो कितने साल की बच्ची आई थी उसके साथ। हो सकता है 9-10 साल की हो सकता है 11-12 साल की हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदमी उस लड़की के साथ रेप करता था, शुरुआती दौर में बहुत होशियारी उसने अपनाई होगी कि किसी कारणवश से उसकी पत्नी जो बाहर गई होगी, जब पूरा दिन या 2 दिन या 3 दिन के लिए गई हो, कहीं अपने मायके गई हो, उस पीरियड में उसने हवस का शिकार बनाया हो और धीरे धीरे करके वो लगातार उसकी अनुपस्थिति में रेप करता रहा। ये इस तरह की एक घटना है। तो ये घटना, रेप उस लड़की के साथ कई वर्षों तक वो करता रहा। और इस पर जब माँ को पता चला तो माँ ने एफआईआर दर्ज करा दी। मुकदमा चला। मुकदमे में साक्ष्य उसके खिलाफ थे और उस पर जो है मंजेरी फास्टैग, मंजेरी जो भी केरल की एक कोर्ट है, मंजेरी फास्टैग विशेष अदालत के न्यायाधीश अशरफ एम ने विभिन्न प्रावधानों के तहत 141 साल की कैद की सजा सुना दी। इसके साथ ही 7,85,000 लाख का रुपया जुर्माना भी लगा दिया। अब वो तो जेल में होगा। अब कोर्ट के लिए हो सकता है उसकी धन संपत्ति मकान उसका बेच करके कोर्ट इस पैसे को हासिल करे और उस पैसे से हो सकता है कि उस लड़की को कुछ सहयोग मिले, उसकी माँ को भी कुछ सहयोग मिले। तो आज की ये घटना की ऐसे एक साथ ही दोस्तों साथियों, मैं बहुत छोटा था। हमारे गांव से कम 1 किलोमीटर दूर एक गढ़ी गांव है। उस गांव में एक बहादुर थे, पासी था। वो शादी करके लाया। लड़की बड़ी हो गई तो उसने भी यही हैवानियत बरती। भेद खुल गया तो पंचायतें चला करती थी, ये हम सुना करते थे। हो सकता है हमने बचपन में कभी उसको देखा हो। शायद देखा हो,
3-4 साल की उम्र में, बहुत वृद्ध था, कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ हल्की सी धुंधली छाया उभरती है कि हमने देखा है उसको। तो जब पंचायत पड़ गई तो उसने हाथ जोड़ पंचायत पड़ी, उसकी बीवी बुलाई गई, लड़की भी बुलाई गई, भेद खुला। तो जितने लोग आए हुए थे वो सजा बोलते इसके पहले जो है हाथ जोड़ करके बोला, साहब ये बोलो, अगर घोड़ी के हम फेरेंगे तो बछेड़ी को कोई और फेरने आएगा? अब आप जानते हो चौधरी उस समय जज का काम निभाते थे, चौधरी सब चुप। इस तरह से उस पर कोई भी सामाजिक दोष सिद्ध नहीं हो पाया, जैसा कि लोग बताया करते थे कि पंचों ने कहा भाई ठीक है, लेकिन कहा अब तुम ऐसा नहीं करोगे, इसकी शादी कर दो लड़की की। कहा हाँ ये ठीक है। अब इसके ज़्यादा मुझे याद नहीं है। तो कुछ लोग तो है कि हम घोड़ी को अगर फेरेंगे तो बछेड़ी कौन फेरेगा, इस तरह की विचारधारा होती है। और ऐसे ही सज़ा में ये जो है मल्लपुरम केरल का मैटर है, जिसमें कई प्रावधानों में 141 साल की सज़ा कोर्ट ने बोली और 7,85,000 का जुर्माना भी लगाया। अब जुर्माना कैसे अदा किया जाएगा, वो तो जेल में रहेगा, ये कोर्ट निश्चित करेगी क्या करे, उसकी ज़मीन या घर उसका बिकवाएगी, या हो सकता है इतना पैसा उस लड़की को दे या उसकी माँ को दे जिससे उसका भविष्य जो है कुछ सुधर सके। इस विषय हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये है कि ये कोर्ट धन्यवाद की पात्र है, कम से कम इस तरह से दूसरे लोगों की नसीहत हो गई कि 141 साल की सज़ा बोली गई। और आप भी जानते हो 20-25 सालों का ही मेहमान होगा, कोई उम्र उसकी नहीं हम बता सकते आपको। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा रहा, अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।